राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव काफ़ी रोचक रहे। नतीजे आने के बाद चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव की जो सीटें थी, उनमें से जो हॉट सीट थी खींवसर और दौसा थी। दौसा में जगमोहन मीणा जो कि हार का सामना जिन्होंने किया, एक तरीके से कह सकते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा के जो भाई हैं जगमोहन मीणा, उनके तो हार का कलंक लगा ही लगा। लेकिन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि प्रतिष्ठा का दांव पर खेल रहे थे, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो है चर्चाओं में आने के बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये जनादेश का जो संदेश था वो मुझे स्वीकार है, अगली बार फिर से कोशिश करूंगा। तो वहीं खींवसर पर भी चर्चाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वहां से बीजेपी के रेवंत राम डांगा की जीत घोषित होते ही पूर्व सांसद ज्योति मृधा के समर्थक जो हैं बोतलों को उल्टा करके जलाने लगते हैं, रोड पर नचाने लगते हैं। उल्टी बोतल को नचाने का संदेश है वो निकल कर आता है कि खींवसर से एक बार लंबे समय के बाद जो है खींवसर से आरएलपी का किला ढा दिया गया है। लेकिन अब जो चर्चाएं हैं वो सामने ये आती हैं कि खींवसर से जो उनका गढ़ था वो तो ढहा दिया है, लेकिन क्या बेनीवाल अब भाजपा में शामिल होंगे? क्योंकि बेनीवाल ने इन चुनावों में कांग्रेस से जो गठबंधन नहीं किया, तो ज्योति मृधा जो है वो उन पर तंज कसते हुए कहती हैं कि आरएलपी को राजधानी बनाया खींवसर ने, तो क्या उन्हें लगता है कि खींवसर से वे हर बार चुनाव जीतते रहेंगे? इस बार फिर से ज्योति मृधा एक और तंज कसती हैं और कहती हैं कि इनको लगता है, जो चर्चाएं मेरे सामने आ रही हैं, उनको लगता है कि ये दिल्ली में भाजपा से सेटिंग कर लेंगे, भाजपा से एक बार फिर से शामिल होने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हर बार ये कांग्रेस से गठबंधन करते थे। इनको नहीं पता कि ये बिना गठबंधन के नहीं चल सकते, तो क्यों ये अकेले चुनाव लड़ते हैं। जब इनका जी आया इन्होंने गठबंधन कर लिया, जब इनका जी नहीं बना तो इन्होंने गठबंधन नहीं किया। तो ज्योति मृधा इस बात को पूरा करते हुए कहती हैं कि हमें नहीं लगता कि भाजपा जो दिल्ली से चलती है वो इतनी आसानी से इनके घुटने जो हैं, जिस घुटनों के बल आ गए हैं, उसको जल्दी खड़ा होने का एक मौका देगी। तो इसी बात पे जो है बार बार जो सुर्खियों में चर्चाएं चल रही हैं कि जिस राजधानी जिसको कहते थे आरएलपी की, उनका किला ढह गया। तो साथ ही में उनके समर्थक कहते हैं ज्योति मृधा के कि अब एक बार किला तो ढह दिया, अब उल्टी बोतल को भी नचा दिया। ज्योति मृधा कहती हैं कि ये भले ही भाजपा के रेवंत राम डांगा की जीत हुई है, लेकिन ये हनुमान बेनीवाल की और ज्योति मृधा के बीच का चुनाव था, उनके बीच की टक्कर की ये हार जीत हुई है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल थी, वो इस बार जो है चुनावी मैदान में उतरी थी, और वहीं भाजपा से रेवंत राम डांगा जो कि इस चुनावी मैदान का हिस्सा थे और उन्होंने इस पूरे मैदान को जीत लिया। वहीं कनिका बेनीवाल है, लगातार कोशिशों के बाद, प्रयासों के बाद नहीं जीत पाई। एक बार बहुत लंबे समय के बाद खींवसर में कमल का फूल खिला। वहीं झुंझुनू में भी 21 साल के बाद जो है कमल का फूल खिला, लंबे समय के बाद कमल की जीत हुई। झुंझुनू से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र बाबू हैं और उनसे भी बातचीत होती है तो वो कहते हैं बहुत दिन रह लिया कांग्रेस का किला, परंपरागत सीट थी ये, बहुत साल रह ली कांग्रेस की ये सीट। अब जो है जनादेश का ये संदेश है कि हाथ को भगाओ, कमल को लेकर आओ। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बहुत लंबे समय तक कोई पार्टी वहाँ पर तभी चलती है जब वे जनता के लिए काम करती है। जिस प्रत्याशी को वहाँ खड़ा किया गया, वहाँ के लोग उस प्रत्याशी को देखते तक नहीं, जानते तक नहीं। बता दें कि बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद वहाँ से ये सीट खाली हुई थी और उस सीट के जो दावेदारी है वो अमित ओला और राजेंद्र बाबू, और तीसरी जो ताल उन्होंने बराबरी की जो ठोकी थी वो राजेंद्र गुड़ा थे। तीसरी ताल तो ठोकी तो थी, लेकिन इस निर्दलीय चाल में वे पीछे रह गए। राजेंद्र बाबू ने इस पूरे चुनावी मैदान को जीत लिया और एक बहुत ही लंबे समय के बाद वहां पे कमल को खिलाया। सभी सीटों के बाद चर्चाओं में जो सीट रहती हैं वो दौसा और खींवसर। ऐसा क्यों, आप भी सोचते होंगे, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा की इज्जत पर बात बनाई थी, और वहीं दूसरी ओर जो है गजेंद्र सिंह खींवसर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा था अगर इस बार चुनावी मैदान से पीछे होते हैं तो हम मूंछों को कटवा देंगे। लेकिन उन्हीं मूंछों ने उनकी इज्जत बचा ली और
खियूसर की जनता ने एक बार फिर से रेवंत राम डांगा की ओर, यानी कि कहें तो गजेंद्र सिंह खियूसर की जो मूंछों के जो इज्जत पर बनाई थी वो एक बार फिर से उन्होंने बचा ली है। और अब जो रेवंत राम डांगा हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अब जनता के बीच रहने का, जनता से जुड़ने का। वहीं ज्योति मृधा कहती हैं जीत तो गए रेवंत राम डांगा, लेकिन असली चुनावी रण जो था वो हनुमान बेनीवाल और ज्योति मृधा के बीच था। वो फिलहाल ये जो चुनाव का रण था, मैदान था, वो पूरी तरह से बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत लिया है। दौसा से डीसी वैरवा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें जो है उन्होंने जीत लिया। और वहीं एक और 84 की ओर चलते हैं तो 84 में भारतीय आदिवासी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और इस भारतीय आदिवासी पार्टी के गढ़ होने के साथ ही ये जो सीट थी वो काफ़ी प्रयासों के बाद भी बीजेपी ने नहीं निकाल पाई। वो कहते हैं जनता का ये संदेश हमें मंजूर है, आने वाले दिनों में जनता के साथ काम करेंगे, जनता से जुड़े रहेंगे और वहाँ भी लगातार प्रयास रहेंगे कि बीजेपी ही अगली बार चुनावों में आगे उभर कर आए। सहयोगी कैमरामैन दीपेंद्र के साथ मैं भूमि द खटक, जयपुर।